Hello everyone, this is your SST teacher from Welkin National School. Today we are going to learn subject history from standard 4th. See the lesson number 15, a memorable ceremony. Why did Shivaji have himself crowned? Shivaji took the oath of Swaraj in the temple of Raireshwar. He had to face numerous difficulties and calamities in his efforts to win Swaraj for his people. But with great courage and skill, Shivaji overcame them all. Swaraj had stepped out of its childhood and was growing fast. Men like Baji Prabhu, Murari Baji, Tanaji nursed it with their blood. The new kingdom was both respected and feared. So students, हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेसन में पढ़ा है कि शिवाजी महाराज ने रायरेश्वर के मंदिर में ये प्रतिज्ञा ली थी कि हमें हमारा खुद का स्वराज बनाना चाहिए। ये कोई आसान बात नहीं थी कि अपना खुद का स्वराज बनाना था उनको, तो उन्होंने अपने मौलास को अपने साथ लेके काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, कैलामिटीज़ को फेस किया। उन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स लिया ताकि अपने स्वराज बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारा एफर्ट्स किया था। जो भी उनको डिफ़िकल्टीज़ उनके सामने आए, उन्होंने उनका अच्छे से फेस किया और उन्होंने जीत हासिल की थी। यहाँ पे तो स्वराज जो है, जैसे कि हम लोग जब छोटे होते हैं उसके बाद ग्रो दैट मीन्स बड़े हो जाते हैं, उसी तरह से ये उन्होंने जो स्वराज बनाने के लिए कोशिश की थी या धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऑलरेडी प्रीवियस लेसन में देखा है कि किस तरह बाजी प्रभु, मुरारी बाजी, तानाजी, इन लोगों ने अपना बलिदान से ये स्वराज को बनाया था। इसीलिए इस किंगडम को रिस्पेक्ट किया जाता है। कई सारे लोगों ने जान दिया इसे बनाने के लिए। Now see the second paragraph. With a view to having this kingdom recognized by all other princes in the land, big and small, Shivaji decided to have himself crowned. After hundreds of years, a king was born in Maharashtra who would treat all religions equally and give justice and happiness to his subjects. Shivaji decided to have himself crowned so that everyone would come to know that Swaraj had been firmly established. He did not do it for self-glorification or personal happiness. He did it to give the newly founded Swaraj a firm footing. In this paragraph they explain कि यहाँ पे राजा महाराज तो बहुत सारे थे, काफ़ी सारे थे, प्रिंस थे, किंग थे, लेकिन यहाँ पे शिवाजी महाराज के जैसे राजा कोई नहीं हुआ था, ना कभी होगा। क्योंकि शिवाजी महाराज ने सारे जो रिलीजन के लोग थे उनको इक्वली ट्रीट किया था और उन्हें सिर्फ यही बात करनी थी कि यहाँ पे कि सब लोगों को जस्टिस मिले, न्याय मिले और न्याय दे सकूं और सारे जो मेरे जनता है उन्हें खुश रख सकूं। यही उनकी सोच थी हमेशा के लिए। तो यहाँ पे कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक उन्हें कराना था। इसके लिए सारे लोगों को पता चल सके कि हमारा जो स्वराज है अभी एस्टैब्लिश हुआ है और डेवलप हो रहा है।
और ये सारे चीज़ अपने खुद के लिए नहीं की थी या पर्सनल हैप्पीनेस के लिए नहीं, खुद के खुशी के लिए भी नहीं की थी। जनता को खुश रखने के लिए स्वराज को एस्टैब्लिश किया था। जो उन्होंने न्यूली फाउंड किया था स्वराज, उसको और भी डेवलप करना था, बढ़ाना था। Now see the next topic is the capital of Swaraj. Shivaji selected Raigad as the capital of his kingdom. Raigad was a strong hill fort from where it was easy to administer the kingdom and keep a watch on the enemy. Shivaji Raje inspected his troops at Chiploon. He visited Pratapgarh and took the goddess Bhavani's darshan. In grateful memory, he presented to the temple a golden canopy for the goddess. So in this paragraph, they described about the fort of Raigad. उन्होंने जब अपना स्वराज एस्टैब्लिश किया था तो उसके बाद उन्होंने रायगढ़ को अपना कैपिटल बनाया, मतलब राजधानी बनाया था। उन्होंने रायगढ़ को ही क्यों चुना? क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्ट था और हिल के ऊपर था और यहाँ से एडमिनिस्टर करना बहुत ही इजी था और जो एनिमीज थे उसके ऊपर वॉच करना भी पॉसिबल था। इसीलिए उन्होंने रायगढ़ को अपना कैपिटल बनाया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि प्रतापगढ़ पे जाके वहाँ पे जो मंदिर था भवानी माता का दर्शन लिया। जैसे अपने पहले जो लेसन जो हुआ है हमने देखा है उसमें कि किस तरह प्रतापगढ़ पे उनको खजाना मिला था, जिस खजाने से उन्होंने बाकी के जो काम थे उसमें यूटिलाइज किया था। वहाँ पे मंदिर भी बनाया था। तो इसका मीनिंग वहाँ पे यही होता है कि वहाँ पे माता का जो मंदिर है भवानी माता का, उस माता का आशीर्वाद उनके ऊपर था। Now see the next topic is preparations for the coronation. Then Shivaji Raje ordered a golden throne to be made and had it studded with precious stones. He put a white royal umbrella over the throne. Invitations to the coronation were sent out to princes and kings, lords, Brahmins, all the Sardars under his command and other officers. Gaga Bhatt came from Varanasi to act as the chief priest at the ceremony. Gaga Bhatt originally belonged to Paithan but had settled down in Varanasi. He was a great and renowned scholar respected in Varanasi. इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कोरोनेशन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन किया था। तो उन्होंने अपने राज्य अभिषेक के लिए एक थ्रोन मीन्स सिंहासन जिस पे राजा बैठता है, जो सिंहासन गोल्डन सिंहासन बनाने के लिए बोला और उसके ऊपर काफ़ी सारे प्रेशियस स्टोन्स भी लगे होने चाहिए। और थ्रोन बनाने के बाद उसके ऊपर एक अम्ब्रेला भी रहेगा। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया था, जैसे कि किंग्स, प्रिंस, ब्राह्मण्स, सरदार भी थे और जो भी ऑफिसर थे इन सबको इनवाइट किया था। जो सेरेमनी होने वाली थी राज्य में उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे पंडित पुजारियों को बुलाया था, जिसमें मेन जो थे गागा भट्ट वाराणसी ही इज़ फ्रॉम वाराणसी। गागा भट्ट वाराणसी गागा भट्ट जो है वो वाराणसी से थे। गागा भट्ट जो है मेनली पैतन के रहने वाले थे, फिर ये वाराणसी में सेटल हुए थे।
Now see the next para here. Same topic, preparation for the coronation. Shivaji Maharaj made detailed preparations for the coronation. Men were sent out to bring waters of the 7 rivers and the sea. Nearly 50,000 people gathered at Raigad. Small tents, big tents, spacious shamiyans to accommodate the guests could be seen everywhere. जो राज्य अभिषेक होने वाला था तभी उन्होंने कुछ लोगों को भेजा था कि 7 नदियों का पानी और समुंदर का पानी लाने के लिए। यहाँ पे 50,000 लोग जमा हो गए थे रायगढ़ के फोर्ट के ऊपर, क्योंकि उनको अपने राजा का कोरोनेशन मतलब राज्य अभिषेक देखना था। और इतने सारे लोगों के लिए स्मॉल टेंट्स, बिग टेंट्स, स्पेशियस शामियान्स वहाँ पे लगाया गया था, क्योंकि जो गेस्ट वहाँ पे थे उनके रहने के लिए। Now next topic is the coronation ceremony. The coronation day dawn, it was indeed the most auspicious day. Musicians began to play on their instruments, singers began to sing, music and singing filled the air. There was an atmosphere of joy everywhere. Shivaji Raje sat on a golden seat in full regalia, a canopy, chhatra, and the fans chamere were held over his head. There were priests, each one carrying vessels of ghee, dahi, and honey. Gagavat himself carried a gold vessel filled with the waters of the 7 rivers Ganga, Sindhu, Yamuna, Godavari, Krishna, Narmada, and Kaveri, and of the sea. Gagavat held the vessel over Shivaji's head and started reciting the coronation mantras. From 100 tiny holes in the vessel, water started dripping down on Shivaji's head. After ablution by the sacred waters, Shivaji Maharaj got up and bowed before Jijamata and touched her feet. Jijamata held him in close embrace. Her eyes were filled with tears of joy. Her 30 years' efforts had at last borne fruit. The dream she had nursed even before Shivaji's birth had at last come true. The tears in her eyes were tears of joy and fulfillment. Shivaji Maharaj was also deeply moved. Glory be to both of them. Here one picture is there. यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो इसको. दिस वन इज किस तरीके से उन लोगों ने कोरोनेशन वहाँ पे तभी हुआ था. शिवाजी महाराज इज देयर, उसी आसन पे बैठे हुए हैं. एक साइड में माता, जीजा माता एंड देन रानी, देन हिज सन एंड प्रजा सब खड़े हैं. This is the coronation ceremony scene. Now, in this topic, they explain about the coronation ceremony. कोरोनेशन का डे आ गया था. ये काफ़ी अच्छा दिन था क्योंकि कोरोनेशन होने वाला था. शिवाजी महाराज का सारे लोग जो है वो खुश थे. और जब भी कोई अच्छा चीज़ होने वाली होती है या कोई फंक्शंस होता है तो वहाँ पे म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स गाना गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं. तो उसी तरह का वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वहाँ पे बन चुका था. सारे लोग खुश थे. पूरा परिसर जो है बहुत खुश था. सब लोग जॉय फील कर रहे थे. शिवाजी महाराज ने जो थ्रोन बनाया था गोल्डन का, उसके ऊपर बैठ गए थे. जो गोल्डन अम्ब्रेला बनाई थी वो भी थ्रोन के ऊपर लगाई गई थी.
वहाँ पे कई सारे पंडित पुजारी थे, उनके पास कई सारे वेसल थे जो कि दही घी हनी से भरे हुए थे। गागाभट्ट थे, उनके पास एक गोल्डन वेसल था, उसमें सब 7 नदियों का समुंदर का पानी था। तो विच रिवर्स आर देयर, तो कौन से नदी के पानी थे? द 7 rivers आर गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एंड कावेरी। ये 7 नदियों का पानी और समुंदर का पानी उस वेसल में था। गागाभट्ट ने क्या किया कि वेसल से जो पानी लेके उनके ऊपर डाल के राज्य अभिषेक करना था और कोरोनेशन के लिए कुछ मंत्र होते थे, उन्होंने वो स्टार्ट किया था। वो वेसल के थ्रू शिवाजी महाराज के हेड के ऊपर गिरने लगा। राज्य अभिषेक होने के बाद उन्होंने जीजा माता का पैरों को छुआ और आशीर्वाद लिया। जीजा माता के आंखों में आंसू थे, बट ये खुशी के आंसू थे। इतने सालों से उन्होंने जो एफर्ट्स ली थी, उनका फल उनको आखिर में मिला था। उनका खुद का स्वराज एस्टैब्लिश हो रहा था, जो शिवाजी महाराज के बर्थ के पहले से ही उन्होंने ये सपना देखा था कि स्वराज स्थापन हो सके। ये एक्चुअल में ये उनका सपना सच हुआ था। जो उनके आंखों में आंसू थे, ये आंसू खुशी के थे और फुलफिलमेंट हुआ था कि उनका सपना सच हुआ है। ये उन दोनों का सपना जो सच होने वाला था कि अपने लोगों के लिए अपना स्वराज स्थापन किया था। Now see the next paragraph. After meeting Ma Sahib, Shivaji Maharaj sat on the throne. Maharani Soirabai and the Crown Prince Shambhaji Raje sat next to him. His 8 ministers stood on either side. Gagabhat held the canopy lined with gold and pearl tassels over his head and said, "Victory be to Shiva Chhatrapati, now crowned king." The ornament of the race of warriors. Everyone present followed suit and in one voice wished victory to Shivaji Maharaj. Guns were fired from fort after fort. The whole of Maharashtra echoed with one voice, Shivaji Maharaj ki Jai. Shivaji's coronation took place in 1674. From that year, Shivaji Maharaj started a new calendar, the coronation calendar. He became a great king like those in whose name people start a new era. He struck his own coins. Some foreigner envoys were presented at the coronation. The English had sent their envoy Oxenden with valuable presents. Subjects from far off areas and places had also come to see this ceremony. The whole world came to know of the big event. Shivaji's fame spread everywhere. यहाँ पे जो कोरोनेशन के लिए शिवाजी महाराज जो बैठे थे सिंहासन पे, उनके साथ माँ साहेब, उनकी महारानी सोयराबाई एंड उनके बेटे थे प्रिंस शंभाजी राजे भी बैठे थे। उनके एक साइड पे 8 मिनिस्टर्स खड़े थे। जो यहाँ पे गागाभट्ट ने घोषित किया गया था कि अभी शिवाजी महाराज राजा बन चुके हैं, और यहाँ पे हर एक इंसान ने शिवाजी महाराज को विश किया, शुभेच्छा दी। हर एक फोर्ट के ऊपर फायरिंग हुई, एक के बाद एक फोर्ट के ऊपर। पूरा महाराष्ट्र में एक आवाज़ गूंज रही थी कि शिवाजी महाराज की जय। ये जो कोरोनेशन कब हुआ था? दैट इज इन 1674।
जो उनको राज्य अभिषेक होने के बाद उन्होंने न्यू कैलेंडर स्टार्ट किया गया था, दैट इज कोरोनेशन कैलेंडर। जब भी कोई राजा बनता था या कोई ग्रेट किंग बनता था तो लोग उनके नाम के साथ न्यू एरा स्टार्ट करते थे। जो उनके खुद के कॉइन्स बनने लगे। काफ़ी सारे जो राजा महाराजा आए थे कोरोनेशन में, बाहर के फॉरेनर्स, जो उन्होंने भी उनके लिए वैल्यूएबल प्रेजेंट दिया। जो जनता थी, जो लोग काफ़ी दूर दूर से आए थे सेरेमनी देखने के लिए, सारी दुनिया में इस इवेंट के बारे में पता चला था। उनकी जो कीर्ति है, दैट मीन्स फेम है, पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में फैल चुकी थी। I hope you all of you understood this lesson, learned this lesson. Thank you.